अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर महिलाएं जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सावित्री व्रत की पूजा करती हैं और ये व्रत रखती हैं। आखिर इस व्रत के पीछे क्या कुछ रहस्य है, क्या कुछ मान्यता है? पंडित जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शरद गौड़ जी, किस तरह से ये व्रत की मान्यता है, क्या रहस्य है इसके पीछे का? सर्वप्रथम इसकी मान्यता सावित्री जी के माध्यम से प्रारंभ हुई थी, जो सत्यवान जी के प्राणों को यमराज से वापस लाईं, जिन्होंने वट वृक्ष की पूजा की। ये पूजा 3 दिन की रहती है। इसमें त्रयोदशी के दिन से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है और अमावस्या के दिन इसको व्रत को पूर्ण किया जाता है। सावित्री जी ने ही इस व्रत को प्रारंभ किया और त्रयोदशी से व्रत रख करके उन्होंने अमावस्या के दिन इसको पूर्ण करके अपने पति के प्राणों को बचाया। सबको जानकारी है, लोगों को इस बारे में विदित होगा कि अमावस्या के दिन ही सत्यवान के जब प्राणों को लेने के लिए यम के दूत आए, जो उनके तेज को सह न सके और वापस जाकर के उन्होंने यमराज जी को बताया और यमराज जी भी उस तेज को देख करके भयभीत हुए। तो उन्होंने स्वयं प्रार्थना की थी सावित्री जी से कि आप इस माया को हटाइए देवी, जिससे मैं सत्यवान के प्राणों को ले जा करके यमलोक ले जाऊं। तब सावित्री जी ने आदेश उनको दिया और वो सत्यवान के प्राणों को अपने यम पाश में बांध करके ले के चल दिए। सावित्री पीछे पीछे चल दी थी। सशरीर न जाने का प्रावधान है जो यमराज जी ने बताया कि देवी सशरीर कोई भी व्यक्ति यमलोक नहीं जा सकता, इसलिए आप वापस जाइए, वापस लौट जाइए। सावित्री जी ने कहा कि मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो, मैं फिर कैसे वापस जाऊं? तब यमराज जी ने उनको ये वचन दिया कि मैं आपको एक वचन देता हूं, आप जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री जी ने जो वरदान मांगा कि मेरे पिता के, मैं अपनी अकेली संतान हूँ, मेरे पिता के यशस्वी 100 पुत्र हों। यमराज जी ने उनको वो वरदान दिया, तथास्तु कह करके उनको पूर्ण किया और आगे चल दिए। लेकिन सावित्री जी फिर भी पीछे चल दी। तब उन्होंने दूसरे वरदान के लिए कहा। जो दूसरा वरदान उन्होंने मांगा, वो उन्होंने मांगा कि मेरे सास ससुर का जो राजपाट है वो वापस मिले। इस पे भी यमराज जी ने तथास्तु कह दिया और वो भी वरदान उन्होंने जब पूर्ण किया। फिर भी जब यम की सीमा के नज़दीक जब पहुंच गए थे यमराज जी, तब उन्होंने देखा कि सावित्री जो फिर भी पीछे आ रही हैं। क्या चाहिए देवी? सावित्री के उस तेज को देख करके यमराज भी थोड़ा भयभीत से हो गए थे, घबरा गए थे। जल्दबाजी में उन्होंने कहा कि आप एक वरदान मुझसे और मांग सकती हो, मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने तीसरा वरदान मांगा कि मेरे पति जैसे मेरे पुत्र हों, जो यशस्वी हों, दीर्घायु हों, तेज और बलवान। जल्दबाजी में यमराज जी ने उनको ये भी वरदान दे दिया, लेकिन भूल गए यमराज जी कि मैंने कह क्या दिया। और यम की सीमा को पार करते हुए यमराज जी जब पहुँचे तो सावित्री जी फिर पीछे पहुँच गईं। फिर पीछे पीछे जब उन्होंने देखा कि अब क्यों आप आ रहे हो, यम की सीमा में आप आ गए। सावित्री जी ने कहा कि महाराज, आपने जो मुझे वरदान दिया इससे तो मुझे आप कलंकित कर देंगे। मेरे पति को तो आप साथ लेकर के जा रहे हैं, मेरे पुत्र होंगे तो होंगे कहाँ से? यमराज जी उनकी बात पटता में फंस गए थे और उनको वापस सत्यवान जी को देना पड़ा। और इसके साथ साथ ही उन्होंने जो वचन दिया कि आपके पति की आयु दीर्घायु हो, अखंड सौभाग्यवती का उन्होंने वरदान उनको दिया। हजारों वर्ष का उनको जीवन दान दिया सत्यवान जी के लिए। इस प्रकार से सावित्री जी वापस अपने पति के प्राणों को लेकर के आईं। तभी से इस व्रत की परंपरा है। कारण भी है, वट के वृक्ष की आयु, कहते हैं संसार में पीपल की आयु सबसे अधिक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयु पीपल से भी वट वृक्ष की होती है। इसका उदाहरण भी है, हमारे भारत में जो 4 वट वृक्ष हैं
अक्षय वट इलाहाबाद में, बंसी वट मथुरा में, सिद्ध वट उज्जैन में और गिद्ध वट सोनो सूकर क्षेत्र में मौजूद है। ये चारों वट आज भी उस युग के मौजूद हैं जो आज तक हरे भरे बिल्कुल इस प्रकार से रहते हैं, उनका कोई क्षय होता ही नहीं, इसीलिए उनका नाम अक्षय वट रखा गया है। वट में भी अक्षय वट तो कहते हैं, इसकी जो भी पूजा करता है उसका भी सौभाग्य, उसका भी अखंड सौभाग्यवती वो स्त्री रहती है, उसका सौभाग्य दिन प्रतिदिन जन्म जन्मांतर अखंड रहता है, ऐसी इस व्रत की मान्यता। ये तो थी, इसके पीछे का रहस्य क्या था और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इस अखंड इसकी जो कामना पूरी हो जाती है जो महिलाएं व्रत रखती है। इसके बाद अगर हम प्रक्रिया की बात करें, जो महिलाएं जो व्रत रखती हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है? सर्वप्रथम त्रयोदशी के दिन, तेरस के दिन प्रातःकाल मेला नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का भजन करते हुए उस भगवान का पूजन करें जो देवलोक में, विष्णु लोक में, जिनको आज जगदीश के नाम से भी लोग जानते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप का वो रूप जिसकी पूजा प्रारंभ करते हैं और अपना व्रत रख कर के, मन को शांत रख कर के, निर्मल रख कर के, सशरीर शुद्ध हो कर के उस व्रत को त्रयोदशी के दिन से और अमावस्या के दिन तक जो स्त्री व्रत रखती है उसकी ये मनोकामना पूर्ण होती है। अब ये तो हमने बात कर ली कि प्रक्रिया क्या होती है। अब सावधानियों की अगर बात करते हैं तो जो महिलाएं इस व्रत को रखती है तो किन सावधानियों को रख करके इस व्रत को रखा जाए ताकि मनोकामना वो मांगती है वो सही तरह से पूर्ण हो? उनकी मानसिक अवस्था रहनी चाहिए कि अपने पति में ही उनका भाव रहना चाहिए, अन्य प्रकार के किसी भी दुर्गुण से उनको दूर रहना चाहिए। उस समय विचार भी नहीं आना चाहिए मन में, किसी भी प्रकार का एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव उस समय नहीं रहना चाहिए। पड़ोसी के प्रति, परिवार के प्रति, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई दुर्गुण नहीं आना चाहिए, द्वेष नहीं आना चाहिए। केवल भगवान के भजन में और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा सौभाग्य अखंड हो प्रभु, ऐसी आपकी मुझको कृपा आपकी मुझ पर रहे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पंडित शरद गौड़ जी। इनका साफ तौर पे कहना है जो सावित्री वट वृक्ष की जो व्रत है जो महिलाएं रखती हैं, सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ रखती हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।